मंदिर के दरवाजे पे जाके घंटा घंटी बजवाया जा रहा है। सोचिए ईवीएम को मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं। उस देश की समाज की कंडीशन की आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। रोजगार पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पे बात नहीं हो रही है। कहते थे हम काला धन लाएंगे, अपने सिर्फ दोस्तों को काला धन के साथ बाहर भेज दिया। चुनावी मुद्दा तो बिल्किस बानो बन जाएगी, लेकिन महिलाओं की जो दशा है वो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि महिलाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। उनकी समस्या का समाधान पे बात नहीं हो रही है। उनकी समस्या जो भी है, उनकी सेफ सुरक्षा को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, उनकी रोजगार कंडीशन को लेके, उनकी व्यवस्था पे सरकार कोई बात नहीं करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोई खास मेहमान नहीं है। हमारी फायर ब्रांड सहयोगी निधि रतन जी मौजूद हैं और आज हम समझेंगे जानेंगे जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वहां पर मतदान होगा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बिल्किस बानो, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जिस तरीके से जब गोधरा कांड हुआ था, गैंग रेप किया गया, 11 लोगों ने गैंग रेप किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 11 दोषियों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो गुजरात की सरकार है उसने पूरा सहयोग किया था 11 दोषियों को छुड़वाने में। तो क्या लगता है कि बिल्किस बानो अगर बड़ा मुद्दा बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन ये मामला ऐसा है कि आम आदमी पार्टी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई पत्रकार बिल्किस बानो के मुद्दे पर पूछता है, सवाल करता है डिप्टी सीएम जो दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया से, क्योंकि वे जाकर के गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो कोई असर डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा? किस तरीके से आप देखती हैं एक पत्रकार के तौर पे? देखिए, एक पत्रकार के तौर पे जो आपका सवाल है, पहले तो उस पर आते हैं कि आपका सवाल जो है, क्या बिल्किस बानो चुनावी मुद्दा बन पाएगा आम आदमी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो इस देश के लिए और भारतीय राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक ऐसे मुद्दे को, एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। गुजरात में बिल्किस बानो को इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोट चाहिए, बहुजन वोट चाहिए, और बिल्किस बानो के साथ जस्टिस के तौर पे ना खड़े होकर आप उसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है देश के लिए। लेकिन चुनावी मुद्दा तो मुझे लगता है बनना चाहिए, ये मेरा जो खुद की ओपिनियन है, इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, गुजरात सरकार है, उसका बहुत ज़्यादा रोल था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कह रहे थे कि महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, और जब ये बात कह रहे थे उसी वक्त 11 दोषी छोड़े जा रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए जेल से रिहा किए जा रहे थे। और अगर राजनीतिक मुद्दा बनता है और अगर इस पर राजनीति होती है, जिस तरीके से राजनीति बिजली, पानी, सड़क, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की जाती है, अगर ये मुद्दा बनता है, मुझे लगता है गुजरात की जो महिलाएं हैं खुद को सुरक्षित ज़्यादा महसूस कर पाएंगी, वरना किसी के साथ गैंग रेप हो जाएगा, रेप हो जाएगा, और जो अपराधी हैं, दोषी हैं, कुछ साल तक जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट या सरकार कह देगी कि आप लोग आइए जेल से बाहर, खुले हम सांस लीजिए, आप हमारे लिए कैंपेन कीजिए, आप हमको फ़ायदा पहुंचाइए। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि प्रधानमंत्री के सिर्फ भाषणों में ही महिलाओं का सम्मान है, चुनावी मुद्दा तो बिल्किस बानो बन जाएगी, लेकिन महिलाओं की जो दशा है वो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि महिलाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। उनकी समस्या का समाधान पे बात नहीं हो रही है। उनकी समस्या जो भी है, उनकी सेफ सुरक्षा को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, उनकी रोजगार कंडीशन को लेके, उनकी व्यवस्था पे सरकार कोई बात नहीं करेगी। अगर हाँ, उनके हालातों को अगर चुनावी मुद्दा बनाया जाता तो शायद गुजरात की महिलाओं, क्या इनफैक्ट पूरे जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, उस बीजेपी शासित राज्यों में शायद महिलाओं की दशा बहुत अच्छी होती। लेकिन देखा था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले 10 मार्च को नतीजे आ गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रेप पीड़िता को जो है अपना उम्मीदवार बनाया था, सामने लाया था और कहा था कि ये हम लड़ाई जीते हारे, चुनाव में हमारी जीत हो या हार हो, लेकिन हम लोग उन सबको मौका दे रहे हैं जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग शोषित और वंचित हैं, पीड़ित हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्किस बानो को भी इसी तरीके से पार्टियों को चाहिए आगे करें और बड़ा चुनावी मुद्दा बने, जिससे एक आम जनता में जो खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, वो डर का माहौल ना रहे, महिलाएं सुरक्षित ज़्यादा खुद को महसूस कर पाएँ।
आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से उन्नाव रेप केस में पीड़िता मां को टिकट दिया गया, इस देश में ना दो ही मुद्दों पे राजनीति होती है, एक तो धर्म के मुद्दे पे और एक विक्टिम कार्ड खेल के, कि अगर रेप पीड़िता है, अगर किसी का घर में किसी की डेथ हो गई, उन सब चीज़ों पे राजनीतिक मुद्दे को तब्दील करके यहाँ पे लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। आप धर्म के मुद्दे को देख लीजिए, सेंसिटिव इशू पे हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं गेम खेलती हैं, जनता का वोट लेती हैं। तो बिल्किस बानो को टिकट दे देते। अगर महिलाओं की सेफ्टी की बात है तो बिल्किस बानो को टिकट देना था। भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं की कंडीशन वाकई में सुधारना चाहती है तो बिल्किस बानो को मजबूती दे, राजनीतिक तौर से, आर्थिक रूप से। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कैसे देगी? बीजेपी कहती है बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फला की सरकार 2014 में आपने देखा, और यही कुछ नारे थे जो 2019 में भी इसी तरीके से पोस्टर बैनर्स लगाए गए। बहुत हुआ महंगाई पर मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन बीजेपी खुद रिहा करवा रही है, इसीलिए हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिल्किस बानो केस पर बीजेपी वाले खुद बोलेंगे, और साफ जाहिर है बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। इसीलिए नहीं बोलेंगे, जब बिल्किस बानो को 11 दोषी छूट करके आए थे जेल से, तो बीजेपी का ही विधायक है, तो कहता था कि जो 11 दोषी हैं कुछ पंडित हैं और ये बड़े संस्कारी लोग हैं, इनमें अच्छे संस्कार हैं, और बीजेपी ने उसी आरोपी, उसी दोषी विधायक को, जिसने इस तरीके की बदजुबानी की थी, जिसने इस तरीके का बयान दिया था, उसी को फिर से अपना उम्मीदवार बना दिया है। यहाँ पे जिस तरीके से माना जाता है, यहाँ पे ना वन व्यवस्था को बहुत अच्छे से अप्लाई किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे ज़मीनी स्तर की बात करें। यहाँ पे सबको जाति के आधार से नापा जाता है। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, अगर वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते, अगर वो सवर्ण समाज से नहीं आते, तो उनको कतई जेल से रिहा नहीं किया जाता, लेकिन उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको छोड़ दिया गया। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोग की खीरा चोरी के चक्कर में जेल में, खीरा चोरी, केला चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, कलम चोरी। आजम खान की हम बात कर लें, अगर आजम खान को देख लीजिए, उन पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने कलम चोरी कर ली, डायरी चोरी कर लिया है, बकरी चोरी कर लिया, भेड़ चोरी कर लिया है, भैंस चोरी कर लिया। सोचिए, मंत्री जो रहा हो, विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उसके ऊपर ऐसे से आरोप लगाए जाते हैं। सोचिए, आप बहुजन समाज के नेताओं की लिस्ट देख लीजिए ना। लालू प्रसाद यादव का क्या हुआ, मायावती पर कितनी लोग उनकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने पार्क बना दिए, तमाम तरीके की बात करते हैं। लेकिन आप सोचिए, इस विषय को गंभीरता से लीजिए, और मैं चाहती हूँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इसे गंभीरता से सोचें कि बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं है, इस देश की महिलाओं का ये मुद्दा है। कि आप देखिए, कोई भी ब्राह्मण कोई भी क्राइम करके अपने आचरण को अगर सही रखता है तो उसकी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन वही बहुजन समाज के साथ जो लगातार लोग बेकसूर होने के बावजूद भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्दनीय है और इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब चिंता का विषय है। लेकिन हम लोग जो इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ है, लगातार यही हम लोग काम कर रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनके पास जुबान तो है, मुंह तो है, लेकिन उनके पास शब्द नहीं हैं, वे लोग क्या बोले, और उन सब की आवाज़ हम लोग लगातार बन रहे हैं। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि कोई भी बहुजन समाज का मुख्य दर्शक नहीं बनेगा, हमें अपने ही मीडिया संस्थान खड़े करने पड़ेंगे, अपने ही अखबार खड़े करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने 4 अखबार निकाले थे, क्योंकि उनको अच्छे से पता था। उन्होंने ये किसी मत पे जाके ही बोला होगा, क्योंकि कई बार उन्होंने अपने समाज की कंडीशन को बयां करने के लिए आर्टिकल्स दिए, और वो जो संस्थाएं होती थी वो जाति के आधार पर उन आर्टिकल्स को रिजेक्ट कर देती थी। तो उन्होंने तय किया कि बहुजन समाज को अगर आवाज़ को मजबूत करना है तो उनको अपने संस्थान को खड़ा करना पड़ेगा। हज़ारों इंटरनेशनल न्यूज़ जैसी संस्थान खड़ी करनी पड़ेगी, हज़ारों नेशनल दस्तक खड़े करने पड़ेंगे। तमाम आप देख सकते हैं कि जब से सोशल मीडिया मजबूत हुआ है, लोग अवेयर हो रहे हैं, सोशली रूप से अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और बहुजन समाज में एक पिछले 8 सालों में जो हुआ, उनकी कंडीशन की बात नहीं कर सकती, लेकिन सोशल अवेयरनेस बहुत आई है। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि अगर गुजरात में बिल्किस बानो को मुद्दा बनाया जाता है, बिल्किस बानो का जो मामला है अगर ये मुद्दा बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। हालांकि अब तो जो कांग्रेस के नेता हैं और वायनाड से सांसद राहुल गांधी, उन्होंने कह दिया है कि वे 22 नवंबर के आसपास
गुजरात जाएंगे, वहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ, 12 तारीख चुनाव निपट गया और अब नतीजे जो हैं 8 तारीख को आएंगे। अगर देख लें तकरीबन 25 दिन बाद नतीजे आएंगे। तो और ईवीएम जिस तरीके से दौड़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कोई खेल कर रहे हैं, कोई बड़ा लोचा है ईवीएम को हटाया जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मत डाला जाए और जब काउंटिंग हो 8 तारीख को तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर दोबारा वापसी करे। अब कोई भी टीवी चैनल्स खोल के देख लीजिए, अभी ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है हिमाचल में, लगातार आ चुकी है। हाँ, आ चुकी ये आरोप है या आप अभी इसको कैसे भी ले सकते हैं, ये तो दर्शकों की सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि आजकल सच कहने भर से ना लोगों की भावनाएं बहुत आहत होती हैं। तो बीजेपी को जिस तरीके से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि भारी बहुमत के साथ मोदी जी आ रहे हैं, फिर से रामलला आ रहे हैं, तमाम तरीके के ऐसे शब्दों को वो प्रयोग करते हैं, तो कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से वोट करा सकती है, ईवीएम से इलेक्शन हो सकता है इस देश में। काउंटिंग में इसलिए समय लेती है क्योंकि गड़बड़ी भी तो उन्हें करनी है, ईवीएम को मंदिर मस्जिद घुमाना भी तो है, लोगों को धर्म के नाम पे भ्रमित करके, और अपनी सत्ता कैसे बनाएंगे वो लोग, तो काम तो उन्होंने किए नहीं है। तो दिक्कत क्या आ रही है? मंदिर के दर्शन करवा दीजिए। वैसे भी बीजेपी वाले जो हैं जब उठते हैं सुबह सुबह तो मंदिर जाते हैं, क्योंकि वे लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की छवि है उनकी, वे लोग भगवान राम को मानते हैं, वे लोग परशुराम को मानते हैं। तो ईवीएम है उसको भी मंदिर घुमा दिया जाए, क्योंकि मस्जिद जाना तो गुनाह हो गया है, कोई खुले नमाज भी नहीं पढ़ सकता। जाने दीजिए ईवीएम को मंदिर में, दर्शन कराए, भगवान के दर्शन करेंगे तो फिर हो सकता है ईवीएम में भी थोड़ा बदलाव हो सके, कुछ बेहतर हो सके। ईवीएम को आप मंदिर क्या, आप मस्जिद लेके जाइए, गिरजाघर लेके जाइए। क्यों लेकर जाएंगे? नहीं, आपकी बात के लिए मैं बात अपनी रख रही हूँ कि आप उसको कहीं भी लेके जाइए। जब पता है सत्ता में गड़बड़ी के कारण बीजेपी आएगी, तो इसको मंदिर ले जाके या मस्जिद ले जाके लोगों को भ्रमित क्यों करना है? क्योंकि आपको अब मुद्दा नहीं बचा है। अगर ईवीएम हटा दी जाए इस देश से तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन में खत्म हो जाएगी। ईवीएम हटा दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी औकात का पता चल जाएगा, सरकार को अपनी औकात का पता चल जाएगा। अच्छा, मैं खबर देख रहा हूँ, खबर यही है कि निगर परवीन ने ट्वीट किया था। इन्होंने लिखा है, हिमाचल मतदान के बाद एक निजी वाहन में बहुत सी ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारी सहित पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। ईवीएम मशीनें कब सुरक्षित होंगी, चुनाव आयोग कैसे कराएगा एक देश का चुनाव? तो यही समझ नहीं आता कि जो हमारे देश में ईवीएम चुनाव होते हैं, लेकिन बिना किसी जांच के सीधा सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई भी जांच नहीं बैठती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इससे लगता है कि जो एक्शन लिया जाता है अधिकारियों के खिलाफ, जो एक्शन लिया जाता है, जो प्रशासन के लोग शामिल होते हैं, जो ईवीएम के इधर उधर करते हैं, तो सच में ईवीएम को हटाया जा रहा है इधर उधर। कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, उनकी जाति जाननी चाहिए। अगर आपके जाति का क्या लेने देना हो, तो अधिकारी कर्मचारी किसी भी जात के होते हैं, आते नौकरी करते हैं। नहीं, अगर वो मोदी सपोर्ट होते तो ईवीएम में इस तरीके से खबरें बाहर ही नहीं आ पाती। बाहर इसलिए आई कि कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी के कारण वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। ये चीज सच्चाई है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल सच्चाई यही है। अगर वो मोदी सपोर्टर होते तो ईवीएम जैसी गड़बड़ियां हमारे सामने ही नहीं आती। वो सस्पेंड क्यों हो गए हैं? क्योंकि सरकार की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है। हिमाचल में जगह जगह ईवीएम को घुमाया जा रहा है, देवभूमि के दर्शन कराए जा रहे हैं, इस देश के जरूरी मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, मंदिर के दरवाजे पे जाके घंटा घंटी बजवाया जा रहा है। सोचिए, ईवीएम को मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं। उस देश की समाज की कंडीशन की आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। रोजगार पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पे बात नहीं हो रही है। कहते थे हम काला धन लाएंगे, अपने सिर्फ दोस्तों को काला धन के साथ बाहर भेज दिया। हम बस सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं, जनता भ्रमित हो रही है। मोदी सरकार लगातार सिर्फ जुमलों और भाषणों में ही जनता को उलझा के रख रही है। लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े की जा रही है। ईवीएम को मंदिर घुमाया जा रहा है, और जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, फिर से जो इतिहास है बीजेपी दोहरा पाए, और जो रिवाज वहाँ का है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस रिवाज को तोड़ा जा सके। हम लोगों ने बातचीत किया, तो इस पूरी बातचीत पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस नज़रिए से पूरी वीडियो को, पूरी खबर को देखते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।